गुप्ता जी, प्रधानमंत्री के साथ बैठक कोविड को लेकर, वैक्सीन को लेकर, जीएसटी का बकाया रकम मांग रही थी ममता बनर्जी, कैसे समझे इसे? पहले तो ये अंजना जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के होते हुए ऐसी समस्या ही क्यों आ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री को बकाया मांगना पड़ रहा है। जीएसटी कानून के तहत पास हुआ था, अपने आप भी रुपया स्टेट्स के पास आ जाना चाहिए था। और आपका जवाब तो इस शो में थोड़ी देर पहले ही मिल गया। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर स्टेट को ही वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी और मुझे जीएसटी का पैसा भी नहीं मिलेगा तो मैं खरीदूंगा कैसे ये वैक्सीन? मुझे तो पैसे चाहिए ना। और अंजना जी देखिए, आज आपका ये जो शो था, आपने बंबई दिल्ली पे इतना फोकस था, कलकत्ता को लोग अक्सर भूल जाते हैं, बंगाल को, कि 11 करोड़ की जनता यहां भी है 130 करोड़ में से। तो इस जनता को अपने बारे में सोचना पड़ता है और प्रधानमंत्री से बार बार मांग करनी पड़ती है। आज ये कोरोना की लड़ाई हम लोग मार्च से लड़ रहे हैं और ये जीएसटी की मांग पहली बार नहीं की जा रही है। अलग अलग मौके पर अलग अलग बार बार ये मांग की जा रही है, मगर फिर भी पैसा नहीं आ रहा है और न कोई जवाब आ रहा है। कोलकाता को हम लोग भूले नहीं है क्योंकि दिल्ली मुंबई में सर केसेस ज्यादा है, इसलिए वहां पर चर्चा ज्यादा केंद्रित हो गई है। राजधानी की आप भी हालत देख रहे हैं, आपको भी चिंता होगी। 100 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पर मर रहे हैं तो उसकी चर्चा ज्यादा होगी। मुझे ये बताइए, यहाँ तो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार उन कंपनियों से संपर्क में है। ठीक है दादा, एक सेकंड पहले वो कह रहे हैं कि तमाम कंपनियों से संपर्क में है, कोल्ड स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? 5 कदम जो आपने वैक्सीन के लिए तैयारी के लिए उठाए वो बता दें। बंगाल के लिए हमारे यहाँ डेली बुलेटिन जारी होती है, आपको मैं बुलेटिन शेयर कर दूंगा। यहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज से लेके जो जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस मिल रही है उस पर सारे पे काम हो रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे थे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ भी हफ्ते में 3 दिन जो 6 शहर है कलकत्ता भारत में जहां से ज्यादा वायरस के केसेस हो रहे हैं, वहां से हमने फ्लाइट बैन लगाया और उसका असर हुआ है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ 1 नवंबर से लगातार केसेस ड्रॉप होने चालू है, 9 महीने में पहली बार। तो संजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने महाराष्ट्र के जो भाई हैं उनसे ये साझा करना चाहता हूं कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे कड़े न चाहते हुए भी उपाय करने पड़ते हैं। हमें देखिए, ये भारतवर्ष है, ये एक देश है, कोई भी इस देश में कहीं भी आ जा सकता है। किसी को भी आने जाने पे कभी भी कोई पाबंदी लगाने की किसी की भी इच्छा नहीं है, मगर ये अभी नॉर्मल समय नहीं है। मुझे यहाँ पर अगर मैं बीमारी को फैलने से रोक रहा हूं तो ये देश के ही हित में है। अगर बंगाल में बीमारी कम फैलेगी तो देश की ही उतनी समस्या कम होगी। और इसके लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको आरपीएन सिंह साहब ये बताइए, जीएसटी का पैसा देंगे नहीं, पैसा होगा नहीं राज्य के पास, वो कह रहे हैं हम कैसे तैयारी करें? वैक्सीन के लिए, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी राज्यों को। मैं जीएसटी पे जवाब देता हूँ, तो पहले उससे राघव ने कुछ डेटा दिया, मैं उसकी जानकारी देता हूँ। राघव, मैं अभी बैठे बैठे आरोग्य ऐप देख रहा था, राघव चेक कर लें। वो गुजरात के बारे में कह रहे हैं 4.5%, मैंने चेक किया 1.96%। राघव डेटा ठीक बोला करें। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, गुजरात की नहीं। प्लीज सर, शहर का कंपैरिजन शहर से होता है। सर प्लीज एक मिनट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अहमदाबाद का देख लीजिए। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी कृपा सर। गुजरात एज ए स्टेट और दिल्ली भी एक स्टेट है अपने आप में, इसलिए मैं स्टेट वर्सेस स्टेट कंपेयर कर रहा हूं। और दूसरी बात, एक मिनट यार, जब हम वैसे बोलते रहते हैं कि दिल्ली स्टेट है तो आप कहते हैं स्टेट नहीं है। सर आप तो स्टेट मानती है ना, स्टेट चुनाव तो स्टेट का ही होता है। दिल्ली स्टेट महानगर का कंपैरिजन महानगर से होगा ना सर। सर यूनियन टेरिटरी स्टेट है। अब अपने आप को महानगर बना लीजिए, फिर आप अपने को मुख्यमंत्री मत मानिए ना। आप अपने को मेयर या कॉर्पोरेशन का कोई बना लीजिए, अपने आप को सीईसी बना लीजिए कॉर्पोरेशन का। अब अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों घोषित करते हैं और अपने आप को क्यों मंत्रियों के बराबर घोषित करते हैं? तो आप मुख्यमंत्री का, और ये भी कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री 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 वैसे कहेंगे मैं वैसे आप कहेंगे हम स्टेट कहेंगे। वैक्सीन पे सबका स्टेटस पता चल गया हमें, अब वैक्सीन पे बंद हो जाएगा। इसलिए आप अपनी बताइए। अरे सर, मैं राघव, मैं ये लड़ाई का समय नहीं है ना, मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ ना। ये हम कर लेंगे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब कोरोना से बाहर हो जाएंगे, खूब लड़ लेंगे। मैं अगर 10 विषय छेड़ूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसा छोड़ दीजिए, जब आपको जरूरत होती है तब आप, जब आप कहते हैं कि हाँ हमें मदद कीजिए, वैसे आप दिन भर कुछ और गाना गाते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो 10,000 बेड भी केंद्र सरकार देती है, रेलवे कोचेज से सरकार देती है, टेस्ट के लिए भी सुविधा आपको देती है। और उस टेस्ट की कीमत दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल अगर आज भी देखूं तो आज का जो रेट मेरे पास है दिल्ली का 2400 रुपये है। आज भी प्राइवेट टेस्टिंग, मैं सरकारी टेस्टिंग फ्री है,
परंतु वही सरकारी टेस्टिंग यूपी, प्राइवेट टेस्टिंग यूपी में 600 रुपए है। तो उसमें मत पड़िए कि कहाँ क्या हो रहा है। हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी हो, वेस्ट बंगाल में भी हो, जहाँ चिंता हो सकती है वहाँ चिंता है। और जहाँ तक जो जीएसटी का बकाया है वो सरकार ने उसका फार्मूला निकाला है, उसके अंतर्गत सब प्रदेशों को पैसे दिए गए। कोई बंगाल के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होने वाला। और उसमें जो मदद सरकार कर सकेगी, केंद्र सरकार, ये नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार छोड़ देगी किसी प्रदेश को और कहीं दिक्कत होगी केंद्र सरकार उसमें बटन भी करेगी, उसकी चिंता भी करेगी। परंतु जो मैं वापस विषय ला रहा हूँ वो ये कि ये समय है सब प्रदेशों को मिलकर काम करने का। आपस में केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार को मिलकर हम इसकी चिंता करें, ना कि एक दूसरी तरफ उंगली उठाएं। अगर किसी प्रदेश ने कोई अपने यहाँ फ्लाइट बैन की है तो दूसरे प्रदेश से बात कर लेनी चाहिए, भाई हम फ्लाइट बैन करें, जरा अपने यहाँ जरा चिंता ज्यादा कर ले। कोई ज्यादातर फ्लाइट बैन ऐसी प्रदेशों से हो रही है जहाँ से घटनाएं ज्यादा हो रही है, जहाँ से टेस्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो आपस में शिक्षा लादर करने की जगह हम मिलकर काम करें, ये ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति की मैं 10 चीजें कराऊं, आप 10 चीजें कराएं, उसका लाभ नहीं होने वाला।